अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम जो कि शुरू किया गया था और उसके फर्स्ट फेज़ में 5,558 स्कूल्स को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेट किया गया था। उसका जो फर्स्ट फेज़ है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। उसमें 90% प्लस जो है वो स्कूल्स जो हैं हैंड ओवर भी हो चुके हैं। जो लेफ्ट ओवर स्कूल्स हैं, जो किसी एनजीओ ने नहीं लिए, किसी ने अप्लाई नहीं किया उन पे, उनको फेज़ सेकंड में इस फेज़ में शामिल किया गया है। इस फेज़ के 4,453 जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनकी तादाद बच्चों की तादाद जो है 51 से 100 के दरमियान है और उसमें 2 टीचर मौजूद हैं, उनमें उन तमाम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल को जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है फेज़ 2 में। इस फेज 2 में जिन कैटेगरीज को शामिल किया गया है उनमें इंडिविजुअल कैटेगरी, यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप, पेफ पार्टनर, पीमा लाइसेंसीज, प्राइवेट स्कूल ऑनर्स और इसके अलावा एनजीओज और एजुकेशनल चेन्स, ये तमाम 7 कैटेगरीज को जो है वो शामिल किया गया है जो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ीस पे कर, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी और पूरी मुकम्मल डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना है आपने, वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड, अप्लाई करने से रिलेटेड आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो आपको समझ आ सके। जितनी भी कैटेगरीज हैं तमाम के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसेस जो है वो तमाम के लिए सेम है। उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो डिफरेंट है, उसके बारे में भी हम आगे चल के बात करते हैं। द एप्लीकेंट्स ऑफ ऑल स्ट्रीम्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द फॉलोइंग लिंक आपने psrp.pefsys.edu.pk की वेबसाइट पे आप जाके जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आफ्टर कंप्लीशन एंड सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद आपने द एप्लीकेंट्स इज रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट ऑफ द कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड डिस्पैच द हार्ड कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन की जो है आपने उसके ऊपर आपने प्रिंट निकाल लेना है और उसके बाद उस पर आपने अपने साइन ज़रूर करने हैं। पिछले फेज़ 1 में बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मुझे जो व्यूअर्स हैं वो बताते रहते थे कि यार मेरा पूरा प्रोसेस था, मैंने पूरी हार्ड कॉपी भेजी है, मैंने 10,000 का जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस भी, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी बनाया है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो ओके थी, जस्ट मैंने सिर्फ और सिर्फ वो जो हार्ड फॉर्म में एप्लीकेशन निकली थी उसका जो है वो मैंने उस पर साइन नहीं किया और इस वजह से मेरी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो गई है। हम कोई जवाब छोड़े ही ना, हम कोई जो है पॉइंट छोड़े ही ना कि वो हमारी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट करे। तो आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको ये जो एक एक पॉइंट है आपको वो समझ आए कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो आपने एप्लीकेशन पे साइन करना है, जो आप प्रिंट निकालेंगे, पहले ऑनलाइन फिल करेंगे, फिर उसका प्रिंट निकालेंगे, उस पर साइन करेंगे और वो हार्ड फॉर्म में वो जो एप्लीकेशन है वो आपने अटैच्ड डॉक्यूमेंट जो आपने इसके साथ अटैच करने हैं वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, बल्कि अभी मैं बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं। अटैच डॉक्यूमेंट्स जो हैं यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए जो हैं वो सबसे पहले ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप ऑफ ₹10,000 एज प्रोसेसिंग फीस जो है उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप अटैच होनी चाहिए। किसके साथ? आपकी एप्लीकेशन के साथ, जो आपने ऑनलाइन सबमिट करवाने के बाद जो प्रिंट लिया है और उस पर साइन किए हैं उसके साथ ये अटैच होनी चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC ऑफ ऑल एप्लीकेंट्स, तमाम जो 3 लोग हैं उन तमाम की CNIC अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए और अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी कंटेनिंग मार्क्स डिटेल ऑफ ऑल 3 एप्लीकेंट्स जो हैं वो यानी मार्कशीट्स जो हैं वो तमाम एप्लीकेंट्स की जो हैं वो तीनों के तीनों एप्लीकेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए, तो वो आप उन तीनों की जो है वो अटेस्टेड कॉपीज़ भी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए। साइंड एंड स्टैम्प्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट एंड एड्रेस डिटेल ऑफ एम्प्लॉयर। उसके ऊपर देखें, जो जिस स्कूल में या कॉलेज में का आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उसका जो है वो मुकम्मल डिटेल होनी चाहिए, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, ताकि वो बाद में उससे वेरीफाई कर सकें। और
वो साइंड होनी चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की जो अटेस्टेड कॉपी है। हैविंग प्रॉपर ड्यू एंड रेफरेंस नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए। एक्सपीरियंस की लेंथ लिखी हुई होनी चाहिए कि फ़लाँ डेट से फ़लाँ डेट तक जो है वो इस स्कूल में या इस कॉलेज में मैंने जो है वो पढ़ाया है। और शैल कैटेगोरिकली बी मेंशन्ड इन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। फॉर्मेट ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लेस्ड। फॉर्मेट भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने दे दिया है, वो आप उसकी वेबसाइट पे, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। मज़ीद मैं आगे चल के वीडियो में भी आप लोगों को बता दूंगा। ओरिजिनल एफिडेविट आपका ऑन स्टैम्प पेपर वर्थ ₹300 अकॉर्डिंग टू गिवन स्पेसिमिन। जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जो टेम्पलेट दिया है, जो सैंपल दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो 300 का ओरिजिनल एफिडेविट भी साथ अटैच होना चाहिए एप्लीकेशन के। इसके अलावा जो है सेपरेट पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल 3 एप्लीकेंट्स का जो है वो करैक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ अटैच होना चाहिए। ये था यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप के लिए जो साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है। और इंडिविजुअल ग्रुप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी है उनमें 10,000 की प्रोसेसिंग फीस है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC एप्लीकेंट, जो एक एप्लीकेंट क्योंकि एक ही अप्लाई कर रहा है तो उसकी CNIC की कॉपी, उसकी डॉक्यूमेंट्स, तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं वो होनी चाहिए। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटेस्टेड कॉपी, उसकी भी जो है वो अटेस्टेड कॉपी जो है वो भी साथ अटैच होनी चाहिए, जिसमें जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो मेंशन होनी चाहिए। और इसका जो फॉर्मेट है वो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की जो अकॉर्डिंग है वो होना चाहिए। ओरिजिनल एफिडेविट ₹300 का जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर जो है वो उसका ओरिजिनल एफिडेविट लगाना है, उसकी कॉपी साथ नहीं लगानी है आपने। और इसका जो फॉर्मेट है वो भी पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपनी तरफ से फॉर्मेट नहीं बनाना। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए एप्लीकेंट का, और ये भी साथ ओरिजिनल जो है वो साथ अटैच होना चाहिए। एप्लीकेंट्स के इंडिविजुअल के बाद जो पेफ पार्टनर हैं वो ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है वो 15,000 की जो है, इसकी इंडिविजुअल की 10,000 है, और जो यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप है उसकी भी 10,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है। और पेफ पार्टनर और पीमा लाइसेंसी है उसकी 15,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है। उसकी जो CNIC की कॉपी है वो साथ अटैच होनी चाहिए। और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो अटेस्टेड कॉपी है वो साथ होनी चाहिए। और स्कूल रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड होना चाहिए, और उसकी भी कॉपी जो है वो साथ अटैच होनी चाहिए। ओरिजिनल एफिडेविट जो है, स्टैम्प पेपर जो है ₹300 का, वो अकॉर्डिंग टू पेफ सैंपल जो है वो साथ अटैच होना चाहिए। इसके अलावा जो पीमा लाइसेंसी और पेफ पार्टनर जो है वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी वो साथ अपना अटैच करेंगे। प्राइवेट स्कूल ऑनर जो हैं वो 15,000 का, इनका भी प्रोसेसिंग फ़ीस का ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है वो साथ अटैच होनी चाहिए। इसके अलावा जो अटेस्टेड कॉपीज़ हैं वो प्राइवेट स्कूल ऑनर की अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो साथ अटैच होनी चाहिए एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की। और इसके अलावा स्कूल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, फर्स्ट रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। लेंथ जो है ऑफ स्कूल एस्टेब्लिशमेंट स्कूल शेल बी डिटरमाइंड फ्रॉम द सबमिटेड सर्टिफिकेट, जो आप जमा करवाएंगे उससे लेंथ को जो है वो काउंट किया जाएगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट एज पर गिवन फॉर्मेट जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने दिया है, इनरोलमेंट जो बच्चों की डिटेल लिखनी है, 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए प्राइवेट स्कूल में। इस वक्त मौजूदा जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगी वहाँ तक उसकी जो डिटेल है वो अकॉर्डिंग टू पेफ फॉर्मेट जो है वो भी साथ अटैच करनी है, जितने भी पेजेस बनते हैं। और ओरिजिनल एफिडेविट जो है ऑन स्टैम्प पेपर वर्थ ₹300 जो है वो साथ अटैच होना चाहिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी साथ अटैच होना चाहिए। ये जो मेन जो 4 प्राइवेट स्कूल ऑनर और इसके अलावा जो पेफ पार्टनर, पीमा लाइसेंसी और यंग इंटरप्रेन्योर ग्रुप और इंडिविजुअल कैटेगरीज के बारे में जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो साथ अटैच करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए जो है वो साथ अटैच करनी है। अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी आप को मैंने जो बताया है कि आपने ये डॉक्यूमेंट साथ इस एप्लीकेशन के जो है जो आपने ऑनलाइन की थी और उस पर साइन किया था, फिर उसका प्रिंट निकाल के जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है उसके साथ अटैच करके आपने जो हार्ड फॉर्म में जो एप्लीकेशन भेजनी है वो डायरेक्टर PSRP पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन 52L गुलबर्ग 3 लाहौर को जो है वो आपने TCS करवा देना है, आपने हार्ड फॉर्म भेज देनी है।
The applicant must take assure that the hard copy of the application is received at the above mentioned address within this stipulated timeline as given in the advertisement। के अंदर जो टाइमलाइन दी गई होगी उसको अश्योर कर लेंगे आपकी हार्ड कॉपी जो है वो उस टाइमलाइन के अंदर अंदर जो है वो पेफ ऑफिस में जो है वो पहुंच गई है। इनकम्प्लीट अनसाइंड प्रोन्ड एप्लीकेशन हैविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो अगर किसी की भी पाई गई तो वो रिसीव्ड इन पार्ट्स एंड और रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी शैल बी रिजेक्टेड। आपको अगर इनकम्प्लीट है, साइन नहीं हुए या डेट के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन रिसीव हुई है तो आपकी वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। द एप्लीकेंट मस्ट मेक श्योर दैट द हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन इज प्रॉपरली साइंड। उसको साइन हुआ है हार्ड कॉपी या नहीं है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी पे साइन नहीं थे, इसकी वजह से बहुत सारी जो एप्लीकेशन फेज़ 1 में रिजेक्ट हो गई थी। अनसाइंड एप्लीकेशन शैल बी रिजेक्टेड, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो तमाम एप्लीकेशंस भी रिजेक्ट हो जाएंगी जिनके साथ बैंक रिसीट्स यानी डिपॉजिट स्लिप जो है वो 10,000 की या 15,000 की अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। मैंने आप लोगों को बताया है कि इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए और यंग एंटरप्रेन्योर के लिए 10,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो आपने बैंक में जो है वो सबमिट करवानी है और उसकी ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप जो है वो आपने अटैच करनी है एप्लीकेशन के साथ। वो पेफ पार्टनर और प्राइवेट स्कूल ऑनर जो हैं उनके लिए 15,000 की प्रोसेसिंग फ़ीस है। वो ये दोनों जो हैं दोनों कैटेगरी या इसके अलावा जो भी आपकी कैटेगरी है, एनजीओ है, एजुकेशनल चेन है, तो जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो उनकी ओरिजिनल जो डिपॉजिट स्लिप है वो साथ अटैच करें। अगर अटैच नहीं होगी तो भी आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्योंकि डिटेल वीडियो थी आपको समझाने के लिए। आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट आप लोगों को मैंने बता दिया है, इस तरह से आप लोगों ने अप्लाई करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म का अगर आपका सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।